नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हिंदी की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के काव्य खंड में चतुर्थी पाठ छप्पय करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि पिछली क्लास में मैंने छप्पय के संपूर्ण हिंदी पाठ को आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। दोस्तों, आज की क्लास में छप्पय के जितने भी महत्वपूर्ण एवं VBI प्रश्नोत्तर हैं उनको हम लोग करेंगे। जैसे कि दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि छप्पय जो पाठ है वो आपके नाभा दास जी के द्वारा लिखा गया पाठ है, जिसमें दो छप्पय ऐसे लिखे हैं नाभा दास जी, एक सूर जी के ऊपर और एक कबीर जी के ऊपर। इन दोनों छप्पयों से जितने भी आपके प्रश्न उत्तर बनेंगे ना, सभी को एक लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थों में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हम लोग बिल्कुल एक सीरीज शुरू कर दिए हैं अपने बिहार बोर्ड क्लास 12 की तैयारी के लिए। तो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ सीक्वेंस में सारी क्लासेस मिल जाएंगी और ये सारी बातें जो आप अभी अभी देख रहे हो ये आपके छप्पय के सभी हिंदी अर्थों में विश्लेषण किया गया पिछले क्लास में है। आप वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और आज इस क्लास में आपके छप्पय के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उसे करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का आपका पहला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है एंड गौर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा और उम्मीद के साथ कह सकूंगा कि आप इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने आप में परख भी पाएंगे कि हाँ, ये आपकी क्लास कितनी बेहतर थी। चलिए दोस्तों, तो आज के आपका पहला प्रश्न क्या कहता है, गौर कीजिएगा। कह रहा है क्या, नाभा दास ने कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनकी क्रम से सूची बनाइए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि नाभा दास जी जो छप्पय लिखे हैं उसमें ऐसे दो छप्पय है, एक कबीर दास पे, एक है आपका सूरदास पे। तो कहा जा रहा है क्या कि नाभा दास ने कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनकी क्रम से सूची बनाइए। तो हम लोग कहेंगे क्या कि नाभा दास ने कबीर की भक्ति के संदर्भ में कही गई बातों का उल्लेख करते हुए कहा है कि क्या कहा है, तो कहते हैं नाभा दास ने कबीर की भक्ति के संदर्भ में कही गई बातों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो मनुष्य भक्ति से विमुख हो जाता है, जो मनुष्य भक्ति से विमुख हो जाता है वो अपना सर्वधर्म को अधर्म कर लेता है। कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति से विमुख हो जाता है वो अपना सर्वधर्म मतलब अपने सभी धर्मों को अधर्म कर लेता है। चाहे वो योग हो, व्रत हो, दान हो, भजन हो, हित की भाषी काहे न हो, इन सभी को तुच्छ बना लेता है, एक तुच्छ बना लेता है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को भक्ति से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अपने योग, व्रत, दान, भजन, हित की भाषी को तुच्छ बना लेता है और वह अपना सर्व धर्म को अधर्म कर लेता है। और यही कबीर जी के भक्ति के संदर्भ में कही गई बातों को उल्लेख करते हुए नाभा दास अपने विचारों को प्रकट करते हैं और कहते हैं जो मनुष्य भक्ति से विमुख होता है वो अपना सर्व धर्म को अधर्म कर लेता है, चाहे वो योग, व्रत, दान, भजन, हित की भाषी काहे न हो, वो सबको सब तुच्छ बना लेता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का आप पहला प्रश्न को समझ चुके होंगे। तो चलिए आज के दूसरे प्रश्न को समझते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि सूर्य के काव्य कि किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। जो सूरदास पे लिखे थे एक छप्पय और एक लिखे थे कबीर दास पे छप्पय। तो अभी अभी आपने देखा कबीर दास के ऊपर विशेषताओं का उल्लेख जो कि नाभा दास किए, और अब देखेंगे कि सूरदास के काव्य के किन विशेषताओं का उल्लेख आपके कवि अर्थात कि नाभा दास किए हैं। तो कहेंगे क्या कि नाभा दास ने सूर्य के काव्य के चमत्कार, अनुप्रास एवं उनकी भाषा की सुंदरता की सराहना की है। मतलब ये कुल मिला के कहना चाहते हैं कि जो सूरदास की काव्य रचना होती है ना, सूरदास की क्या होती है, जो काव्य रचना होती है ना, अपने आप में वो एक तरह से चमत्कार जैसा है। क्या है, अपने आप में एक चमत्कार जैसा है और उसमें बहुत सारे ऐसे अनुप्रास लगाए रहते हैं। क्या लगाए रहते हैं दोस्तों, अनुप्रास लगाए रहते हैं, है ना। तो कहेंगे क्या कि नाभा दास ने सूरदास के काव्य के चमत्कार और अनुप्रास, अब इनकी भाषाओं की जो सुंदरता है उसकी तारीफ करी है, उसकी सराहना करी है। और कहेंगे क्या कि सूरदास के कष्ट में उपस्थित प्रीति तत्व
एवं उनकी भाषा में उपस्थित तुक की प्रशंसा किए हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो कबीर सूरदास जी थे ना, उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, है ना, विषम परिस्थितियां आई। उनके कष्ट जीवन में जो उपस्थित प्रीति तत्व थे, जो भी मूल आधार थे, उनमें उनका साथ कोई देने वाला नहीं आया था। वो हमेशा कष्टों में मरते थे और उसी प्रीति तत्वों को वो अपनी भाषा में इस तरह से गाढ़े हैं, ढाले हैं, है ना, कि इसकी जो तुक है ना, उनके कष्ट में उपस्थित प्रीति तत्व का, उसका तुक की प्रशंसा की है। कौन? हमारे नाभादास जी। और कहा जाता है कि नाभादास के अनुसार सूर्य के काव्य को, है ना, श्रवण से बुद्धि विमल हो जाती है। कहते नाभादास के अनुसार अगर देखा जाए तो सूरदास की जो काव्य होती है, उसको श्रवण करने से, सुनने से बुद्धि जो है विमल हो जाती है। बुद्धि क्या हो जाती है? विमल हो जाती है। कहते सूरदास के अगर जो व्यक्ति काव्य सुन लेता है, उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। कहते नाभादास के अनुसार सूर्य के काव्य के श्रवण से ही बुद्धि विमल होती है। और सूरदास ने अपने काव्य में किसकी वर्णन किया भाई? तो कहते कृष्ण के जन्म का वर्णन किए हैं। सूरदास जी अपने काव्य में कृष्ण के जन्म के वर्णन किए, कर्म के वर्णन किए, गुण का इत्यादि रूप का भी वर्णन किए हैं। कहते हैं कि सूरदास ने अपने काव्य में कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण, रूप इत्यादि को प्रतिबिंबित कर दिया है, मतलब उसमें वर्णन कर दिया है। और क्या ही चाहिए आपको? यहाँ पे आपने बिल्कुल पूरी तरह से दूसरे प्रश्न को भी समझने की पूरी कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया से समझ चुके होंगे। और आज का आपका तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, बिल्कुल गौर कीजिएगा। चलिए, तो आज का तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि मुख देखी नाहिन भनी, मुख देखी नाहिन भनी का अर्थ क्या है ना? कबीर पर यह कैसे लागू होता है? यह जो पंक्ति दिया गया है, मुख देखी नाहिन भनी, का आखिरकार आपके अर्थ क्या निकल के आते हैं और यह कबीरदास पे कैसे लागू होता है ना? तो कहेंगे क्या कि प्रस्तुत पद्यांश में कबीर के अखंड व्यक्तित्व का, है ना, क्या किया गया है? प्रकाश डाला गया है। कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में, जो पद्यांश दिया गया है ना, उसमें कबीर के अखंड व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। मतलब उनके व्यक्तित्व पर, है ना, विश्लेषण किया गया है, उनके बारे में चर्चा किया गया, बतलाया गया है कि उनका व्यक्तित्व आखिरकार कैसा था, है ना। तो कहता प्रस्तुत पद्यांश में कबीर के अखंड व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। और कबीर ऐसे प्रखर चेतना वाले संपन्न कवि हैं। कैसे कवि हैं? तो कहते कबीर जो है ना, ऐसे प्रखर चेतना वाले संपन्न कवि हैं जिन्होंने कभी भी मुख देखी बातें नहीं की है, जिन्होंने कभी भी मुख देखे बातें नहीं की है। उन्होंने सच को सच कहने में तनिक भी संकोच नहीं किया था, है ना। मतलब वो कभी भी सच को सच कहने में, है ना, हिचकिचाते नहीं थे, संकोच नहीं करते थे। वो किसी को मुख देखी बातें नहीं करते थे, वही बातें करते थे जो एक सत्यवाणी हो, एक पक्षपात रहित हो, है ना, ऐसी कथन बोला करते थे, है ना। किसी के पक्षधर नहीं होते थे, पक्षपात होकर बोलते थे, है ना जी, सभी का हित में बोलते थे, है ना जी। हाँ, कहते हैं कि राज सत्ता हो या समाज की जनता, कहते राज सत्ता हो या समाज की जनता, या पंडितय हो या मुल्ला मौलवी, सभी की खरिया उधेड़ देने में वह हमेशा तनिक भी देर नहीं किया करते थे, कोताही नहीं किया करते थे। कहते हैं राज सत्ता हो या समाज की जनता हो, पंडित्य हो या मुल्ला मौलवी हो, सबकी खरिया उधेड़ने में उन्होंने तनिक भी कोताही नहीं करी है। मतलब मुंह दे की बातें नहीं करते थे, हित की बातें करते थे, सत्य की बातें करते थे, जो जायज रहता था उन्हीं पे वो अटल रहते थे। और कहते थे उन्होंने इसीलिए अपने अखंडता, स्पष्टवादिता और पक्षपात रहित कथन द्वारा लोक मंगल के लिए अथक संघर्ष भी किया है। कहते हैं उन्हें किस लिए जाना जाता है? तो उन्हें इसीलिए अपने अखंडता, स्पष्टवादिता, पक्षपात रहित कथन द्वारा ही लोक मंगल के लिए, है ना, अथक संघर्ष किया है। उन्हें जाना जाता है कि ये जो हमारे कबीर कौन थे? हमारे कबीर जी, वो हमेशा ये नहीं देखे कि तुम राज्य सत्ता के लोग हो या जनता के लोग हो, तुम पंडित हो कि मौलवी मुल्ला हो, है ना। उन्होंने हमेशा देर नहीं करी है, कोताही नहीं करी है
किसी भी खड़िया उधेड़ने में, मतलब वो हमेशा मुख देखी बातें नहीं करते थे, हमेशा सत्य की बातें करते थे, है ना। पक्षपात रहित होकर, किसी के पक्ष में नहीं, पक्षपात रहित होकर बातें करते थे, लोक मंगल की बातें करते थे, है ना। हमेशा अथक प्रयास करते थे कि हम सत्यता के साथ रहे, है ना। हम हमेशा एक दूसरे का साथ दे, हित की बात करे, ना कि चेहरे देख के बात करे, है ना जी। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। एंड अगला प्रश्न को समझिएगा, और आज का आपका चौथा वाला प्रश्न आ चुका है। गौर कीजिएगा दोस्तों, क्या कहता है कि पक्षपात नहीं वचन सभी के, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भांति, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भांति। कहते हैं इस पंक्ति में कबीर के किन गुण का परिचय दिया गया है। ये जो पंक्ति अभी अभी मैंने आपके लिए जो पढ़ा कि पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भांति, ये जो पंक्ति है उसमें कबीर जी का किस गुण का परिचय मिलता है हम लोगों को। गौर कीजिएगा, फटाक से यहाँ पे आंसर्स करेंगे, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। कहेंगे क्या कि प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि नाभादास जी द्वारा रचित भक्तमाल काव्य कृति से ली गई है। ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो कहां से ली गई है, तो कहेंगे भक्तमाल काव्य कृति से ली गई है। तो कहते हैं ये भक्तमाल काव्य कृति किसकी रचना है, तो कहेंगे ये महाकवि नाभादास जी द्वारा रचित एक काव्य रचना है ना, काव्य कृति है जिसका नाम भक्तमाल है। और भक्तमाल काव्य कृति से ही, है ना, जो कि कवि नाभादास जी के द्वारा लिखा गया भक्तमाल काव्य कृति, उसी से यह पंक्तियां, है ना, ली गई हैं। क्या पंक्तियां ली गई हैं, तो पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भांति, है ना, ये वाली ली गई है ना। हाँ, तो कहा जाता है कि इन पंक्तियों में भक्त कवि महाकबीर, है ना, महाकवि कबीर के व्यक्तित्व का स्पष्ट चित्रण किए हैं। अब कहिएगा महाकवि कौन है, तो महाकवि हमारे नाभादास जी हैं। तो कहते इन पंक्तियों में हमारे जो भक्त कवि हैं महाकवि कबीर जी के व्यक्तित्व का क्या किए हैं, है ना, स्पष्ट चित्रण किए, मतलब उनके व्यक्तित्व को वर्णन किए, बतलाए हैं कि वो कैसे थे। तो कहते हैं कबीर के जीवन की विशेषताओं की ओर, है ना, हमारा ध्यान आकृष्ट किए हैं। मतलब कबीर जी के जीवन का क्या क्या विशेषताएं थी, है ना, हमारा ध्यान जो है नाभादास पूरी तरह से खींचने की कोशिश किए हैं कि आखिरकार कबीर जी के जीवन की क्या क्या विशेषताएं हैं। इन सभी चीजों को लेकर हमारा ध्यान नाभादास जी अपनी ओर आकृष्ट कर रहे, खींच रहे हैं कि बतलाने के लिए कि कबीर जी का जीवन कैसा था। कहते हैं क्या हिंदू और क्या तुरक, क्या हिंदू और क्या तुरक सभी के प्रति कबीर ने आदर भाव प्रदर्शित किया है। कहते वो नहीं देखते थे कि तुम हिंदू हो या तुम तुरक हो, उन सभी के आगे अपना भाव जो है, अपना प्रेम जो है ना, एक समान प्रकट करते थे, प्रदर्शित करते थे। कहते क्या हिंदू और क्या तुरक सभी के प्रति कबीर ने आदर भाव प्रदर्शित किया है। और आगे कहेंगे मानवीय पक्ष के उद्घाटन में भी, है ना, मानवीय पक्ष के उद्घाटन में महारत हासिल की है। कौन किए, तो हमारे कबीर जी। कहते मानवीय पक्षों के उद्घाटन में भी महारत हासिल किए हैं। और वो नहीं देखते थे कि क्या हिंदू है क्या तुरक है, सभी के प्रति कबीर जी ने आदर भाव प्रकट किए हैं और मानवीय पक्षों में उद्घाटन में वह महारत हासिल किए हैं। और कहते हैं कबीर के वचनों में पक्षपात नहीं है, कबीर के वचनों में क्या नहीं है, पक्षपात नहीं है। वे सबके हित की बातें सोचते हैं और वैसा ही आचरण करने के लिए सबको कविता द्वारा जगाते हैं, जागरूक करते हैं। कहते हैं कि देखिए सबको मेरी बातें माननी चाहिए, हाँ, मेरे जैसा आचरण बनाना चाहिए। और वो अपने कविताओं के द्वारा सभी लोगों को जागृत करते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं। वे सबको हित की बातें सोचवाते हैं और कहते हैं कि ऐसा ही आचरण बनाइए ताकि सबका हित हो, सबका भला हो, है ना। हाँ, मुंह देखी बात ना हो, है ना जी। हाँ जी, कहते हैं सत्य से सत्य कहने में, सत्य से सत्य कहने में तनिक भी झिझक नहीं है, भय नहीं है, लोभ नहीं है। मतलब कबीर जी हमेशा सत्य को सत्य कहने में तनिक भी झिझक नहीं कही है, तनिक भी भय नहीं किया है, तनिक भी लोभ नहीं किया है। और इस प्रकार के क्रांतिकारी कबीर का जीवन जो है, कहते इस प्रकार के
क्रांतिकारी कबीर का जीवन जो है, जीवन दर्शन सभी के लिए अनुकरणीय एवं वंदनीय है, अनुकरणीय एवं वंदनीय प्रशंसनीय है। कहते कि ऐसा कबीर जी का जीवन जो है ना, ये अनुकरणीय है, ये वंदनीय है, प्रशंसनीय है, क्योंकि उनका इस तरह से क्रांतिकारी कबीर जी का जीवन सभी के लिए, है ना भाई, मायने रखता है। क्योंकि वो कभी भी सत्य को सत्य करने में झिझक नहीं करते थे, कोई भय नहीं करते थे, कोई लोभ नहीं करते थे, सभी के हित की बातें करते थे। तो एक तरह से क्रांतिकारी कबीर जी हो गए। उनके जीवन जो दर्शन है सभी के लिए अनुकरणीय और वंदनीय प्रशंसनीय है। और कहते हैं लोक मंगल की भावना, लोक मंगल मतलब दुनियादारी की भलाई चाहना, तो कहते हैं लोक मंगल की भावना जगाने वाले इस तेजस्वी कवि की जितनी प्रशंसा की जाए ये थोड़ी ही कम होगी, थोड़ा कम पड़ेगा भाई। कहते इस जो लोक मंगल के भावना रखने वाले हमारे कबीर जी कवि है ना, ये तेजस्वी कवि है ना, उनकी जितनी प्रशंसा करेंगे ना वो थोड़ी ही होगी, थोड़ी पड़ जाएगी, है ना। और आगे कहते हैं कि कबीर क्रांतिकारी कवि हैं। कबीर जी कैसे कवि है? क्रांतिकारी और प्रखर चिंतक तथा महान दार्शनिक भी थे। कहते प्रखर चिंतक हैं, है ना, क्रांतिकारी कवि हैं और महान दार्शनिक हैं, है ना। वो लोक मंगल की भावना जगाने वाले तेजस्वी कवि हैं, है ना। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम पड़ेगी। और ये कौन कह रहे हैं? हमारे नाभादास जी कह रहे हैं। किनके बारे में? हमारे कबीर जी के बारे में, कि वो किस तरह के कवि हैं, है ना। और इन्हीं सभी पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की वहां की जो ये वाला पंक्ति है ना, उसका नाभादास जी अपने शब्दों में विश्लेषण किए हैं। उम्मीद करते दोस्तों कि आज का आप चौथा वाला प्रश्न भी अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए आज का अगला वाला प्रश्न को समझिएगा। और आज का आपका पांचवा प्रश्न आ चुका है। क्या होता है पांचवा प्रश्न? गौर कीजिएगा। यहाँ पे कहेंगे क्या कि कविता में तुक का क्या महत्व है? कविता में तुक का क्या महत्व है, इनको छप्पइयों के संदर्भ में स्पष्ट करें, है ना। कविता में तुक का क्या महत्व है, इन्हें छप्पइयों के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो कहेंगे क्या कि कविता में तुक का अर्थ अंतिम वर्णों की आवृत्ति है। अंतिम वर्णों के क्या है? आवृत्ति है। कहते कविता में तुक का अर्थ यही है कि अंतिम वर्णों की आवृत्ति है, अंतिम वर्णों की आवृत्ति है। और कविता के चरणों के अंत में, कविता के चरणों के अंत में वर्णों की जो आवृत्ति होती है उसे तुक कहते हैं। कहते कविता के चरणों के अंत में वर्णों की जो आवृत्ति होती है उसे तुक कहते हैं। और साधारणता कहते साधारण तौर पे अगर देखा जाए, है ना, तो ये 5 मात्राओं की तुक होती है। 5 मात्राओं की तुक होती है। क्या होती है दोस्तों? तो कहते हैं 5 मात्राओं की तुक होती है। 5 मात्राओं की तुक होती है, जिसमें से उत्तम मानी गई है ना। 5 मात्राओं की तुक उत्तम मानी गई है ना। 5 मात्राओं की तुक उत्तम मानी गई है। और कहते हैं संस्कृत छंदों में, है ना, संस्कृत छंदों में तुक का कोई महत्व नहीं था। कहते हैं संस्कृत छंदों में अगर देखा जाए तो संस्कृत में तुक का कोई महत्व नहीं था। किंतु हिंदी में तुक ही छंद का प्रमाण है। क्या कहते हैं? किंतु हिंदी में अगर देखा जाए तो तुक ही हिंदी का क्या है? प्रमाण है। हिंदी में तुक का प्रमाण क्या है? तो कहते हैं छंद का प्रमाण है। हिंदी में तुक ही छंद का प्रमाण है। और कहते हैं छप्पय जो है यह मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है। क्या है? छप्पय क्या है? तो कहेंगे छप्पय जो है यह मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है ना। मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है क्या? छप्पय, है ना। 6 पदों वाले, 6 पंक्तियों वाले पद को हम लोग क्या कहते हैं? छप्पय कहते हैं। और उसी को हम लोग मात्रिक विषम और या तो संयुक्त छंद कहते हैं, है ना, संयुक्त छंद कहते हैं। कहते हैं इसे 6 छंद के 6 चरण होते हैं। मतलब छप्पय के कितने छंद होते हैं? तो कहते हैं इस छंद के 6 चरण होते हैं, इसलिए इसे छप्पय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसे छप्पय कहते हैं। और प्रथम चरण में, है ना, रोला के, कहते हैं प्रथम चरण में रोला के और शेष चरण में, है ना, उल्लाला के और प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ के योग होते हैं। मतलब आप इसे समझने के लिए ये वाला कैलकुलेशन समझ सकते हैं। कहते हैं छप्पय में, है ना,
उल्लाला के सम विषम चरणों का यह योग्य है क्या? 15 + 13 मतलब 28 मात्राओं की अधिक प्रचलित होता है क्या? आपके छप्पय जो उल्लाला का होता है ना, जो सम विषम में से होता है, जैसे एक होता है सम, एक होता है विषम, इस तरह से रहता है, दोनों के मिला के है ना 28 मात्राओं वाली एक प्रचलित क्या बनती है? एक छप्पय बनती है। जैसे कि देख सकते हैं आप, जैसे कि देख सकते हैं, कहते हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म से अधर्म करी गाए, कहते भक्ति विमुख जे धर्म से अधर्म है ना करी गाए, और योग यज्ञ व्रत दान भजन है ना बिनु तुच्छ दिखाई। ये जो है ना आपकी क्या है? यही जो है आपका छप्पय है। क्या है दोस्तों? यही जो है आपका छप्पय है दोस्तों, यही जो है आपका छप्पय है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे तुक का महत्व को समझ चुके होंगे, है ना, तुक के महत्व को समझ चुके होंगे। अब देखिएगा क्या कहते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य निकलता है? कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य निकलता है? तो क्या कहेंगे कि कबीरदास जी महान क्रांतिकारी थे, है ना, कवि थे। मतलब कबीरदास जी कैसे क्रांतिकारी, कैसे कवि थे? तो कहेंगे कबीरदास जी एक महान क्रांतिकारी कवि थे, है ना, और उन्होंने सदैव पाखंड का विरोध किया है। कहते हैं कि जो हमारे कबीरदास जी हैं वो अपने आप में एक महान क्रांतिकारी कवि हैं और हमेशा वह पाखंड का विरोध किए हैं, और कहते हैं भारतीय है ना षष्ठ दर्शन और वर्णाश्रम की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिए हैं। षष्ठ दर्शन और क्रम जो रंग भेदभाव है ना, जात पात, ये सब जो कहते हैं ना, तो कहते हैं भारतीय षष्ठ दर्शन और वर्णाश्रम की ओर वो तनिक भी ध्यान नहीं दिए हैं, है ना। और वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक धर्म था, है ना, षष्ठ दर्शन। षष्ठ दर्शन क्या था? तो कहते हैं षष्ठ दर्शन एक वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक धर्म था, है ना, जिसमें रंग रूप धर्म संप्रदाय जाति प्रथा ये सब के बारे में बताया जाता था, और उसी को षष्ठ दर्शन कहा जाता है। तो कहता है षष्ठ दर्शन या तो वर्णाश्रम व्यवस्था की ओर वह तनिक भी ध्यान नहीं दिए हैं, वह हमेशा पाखंड का विरोध किए हैं, और वह एक महान क्रांतिकारी कवि थे। कौन? हमारे कबीरदास जी। और कहते हैं भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन हिंदुओं के लिए वह अनिवार्य थे। कहते हैं कि भारत के 6 प्रसिद्ध, है ना, कहते भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन हिंदुओं के लिए अनिवार्य थे। और कहते हैं उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए, कहते उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कबीर ने षष्ठ दर्शन की बुराइयां तीखी आलोचना की, है ना। कहते हैं षष्ठ दर्शन के कबीर जी बुराइयां की, है ना, तीखी आलोचना करी, और उनके विचारों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। कहते उनके विचारों को तनिक भी ध्यान नहीं दिया, यानी कि कानों से सुनकर ग्रहण नहीं किया, है ना, यानी कि कानों से सुनकर ग्रहण नहीं किया, बल्कि उसके पाखंड की धज्जी उड़ा दी, है ना, उसके पाखंड की धज्जी उड़ा दी। और कबीर ने, है ना, जनमानस को भी षष्ठ दर्शन द्वारा पोषित वर्णाश्रम की बुराइयां की ओर, है ना, सबका ध्यान आकृष्ट किया, और उसके विचार को मानने वाले को प्रबल विरोध भी किया। वो विरोध किए कि कोई भी षष्ठ दर्शन को मानेगा तो मैं उसके विचारों से सहमत नहीं हूंगा, मैं उसका विरोध करूंगा। और वह सभी को, है ना, वर्णाश्रम की बुराइयों की ओर ध्यान को आकृष्ट किए, खींचे कि देखो वर्णाश्रम की कितनी सारी बुराइयां हैं, है ना, उसकी ओर ध्यान दो, है ना। और षष्ठ दर्शन के जितने भी पोषित वर्णाश्रम की बुराइयां थी उसकी ध्यान खींचे, और उसके विचार को मानने वाले को वह प्रबल विरोध किया, मतलब जम के विरोध किए, है ना, कहे कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और वो षष्ठ दर्शन की तीखी आलोचना किए, है ना, तीखी बुराइयां किए, उसके विचारों को तनिक भी ध्यान नहीं दिए, उसके विचारों को मानने में तनिक भी ध्यान नहीं दिए, है ना, उसे सुनकर ग्रहण नहीं किए, मतलब कि, है ना, उसको सुनकर ध्यान नहीं दिए, ग्रहण नहीं किए, मतलब कानों से सुनकर रह गए, है ना। और उसको पाखंड की धज्जियां उड़ा दिए, उसके पाखंड जो थी ना उसको धज्जियां उड़ा दिए। यानी कि कबीर जो थे जनमानस षष्ठ दर्शन द्वारा पोषित वर्णाश्रम की बुराइयों की ओर ध्यान हमारी ओर आकृष्ट के खींचे, और उसको मानने वाले को प्रबल विरोध भी किए। ठीक है जी।
चलिए, तो इस तरह से आप कहेंगे कबीर कहानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य होता है? तो यही तात्पर्य होता है कि कबीर दास एक क्रांतिकारी कवि थे। वह पाखंड का हमेशा विरोध किए हैं। वह षष्ठ दर्शन वर्णाश्रम की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिए हैं, है ना? और उसको मानने वाले को प्रबल विरोध किए हैं और उसके वर्णाश्रम की बुराइयों की ओर हमारा ध्यान खींचने की कोशिश किए हैं और उसके जितने भी विचार थे उसको सुनने की कोशिश नहीं बल्कि उसको सुन के कानों से निकालने की कोशिश किए हैं। उसकी तीखी तिरछी बुराइयां किए हैं, यही आप कह सकते हो। चलिए, तो आज का 7वां प्रश्न समझिएगा और अर्थात ये कह लीजिए कि आज का आपका आखिरी प्रश्न होगा, है ना दोस्तों? चलिए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है। ये जो कबीर दास जी हैं वो भक्ति को कितना महत्व दिए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, कहेंगे क्या कि कबीर ने अपनी शब्दी, है ना, कहते हैं कबीर ने अपने शब्दी साख और रामायणी द्वारा धर्म को सटीक व्याख्या प्रस्तुत किया। कहते हैं कि ये जो कबीर दास है ना, अपने शब्दी द्वारा, शाख द्वारा, रामायणी द्वारा धर्म की एक सटीक व्याख्या प्रस्तुत किए हैं कि आखिरकार वो भक्ति के भावना में, धर्म की भावना में कितना बहते हैं, उनकी सटीक व्याख्या क्या होगी, यही सब। तो कहते हैं लोक जगत में, है ना, लोक जगत में, है ना, परिख्यात प्रख्यात पाखंड और वैभवी विचार, मूर्ति पूजा, जाति पाति, छुआछूत का प्रबल विरोध किया। मतलब वो हमेशा जात पात, है ना, मूर्ति विसर्जन, वैभवी विचार मतलब जो गलत विचार होता है, पाखंड होता है ना, परिव्याप्त, है ना, और छुआछूत, इन सभी का प्रबल विरोध किया। मतलब धर्म संप्रदाय, जात पात, मूर्ति पूजन, छुआछूत, दुर्व्यवहार, इन सभी का पाखंड, इन सभी का एकदम घोर विरोध किया है, प्रबल विरोध किया है। और उन्होंने योग्य योग्य यज्ञ व्रत दान भजन सही व्याख्या कर उसके समक्ष उपस्थित किया है। कहे कि देखिए योग्य, है ना, योग्य यज्ञ व्रत दान भजन की सही व्याख्या क्या होती है, इसकी सही परिभाषा क्या होती है, और उसके समक्ष अपने विचारों को उपस्थित किए हैं, है ना। और कहते हैं कि कबीर ने भक्ति में पाखंडीवादी विचारों की जमकर खिलियां उड़ाई हैं। कहते हैं कबीर जी ने पाखंडीवादी जो विचार रखने वाले हैं उनको जमकर खिलियां उड़ाए, मजाक बनाए हैं और मानव के बीच, है ना, साम्यवादी संस्कृति की स्थापना की है। कहते हैं कि मानव के बीच में, है ना, साम्यवादी संस्कृति की स्थापना की है। मतलब आपस में भाईचारे की भावना को जागृत किए हैं। और कहते हैं लोगों के बीच भक्ति के सही स्वरूप की व्याख्या किए हैं। कहते हैं लोगों के बीच भक्ति के सही स्वरूप की व्याख्या किए हैं और भक्ति को पवित्र धारा को बहाने में, है ना, उसके अनवरत गतिमय रहने में कबीर ने अपने प्रखर विचार से उसको बल दिया है। मतलब भक्ति का बढ़ावा दिया है और भक्ति को कहा है कि वह पवित्र धारा है ना, उसको बहाने में अनवरत गतिमय रहने में कराने में कबीर ने अपने प्रखर विचारों से उसे बल दिया है, जोर दिया है कि भक्ति को मानने के लिए, क्योंकि भक्ति एक पवित्र धारा है, उसको गतिमय बनाया है। और कबीर जी कहते हैं अपने प्रखर विचारों से कि उसे बल दिया जाए, है ना, लोगों पर जोर दिया जाए। कहते उन्होंने विधर्मियों की आलोचना की है ना, उन्होंने विधेय धर्मियों के आलोचना की है, बुराई किए हैं, है ना, जो धर्म को नहीं मानते हैं। और भक्ति विमुख लोगों द्वारा भक्ति की परिभाषा गढ़ने तीव्र आलोचना और भक्ति के लिए सत्य स्वरूप का उन्होंने उद्घाटन किया। कहा है क्या कि जो भक्ति के नाम पर, है ना, गलत विचारों को प्रकट करता है ना, जैसे कि मूर्ति पूजा करना, जात पात मानना, छुआछूत मानना, है ना, धर्म संप्रदाय के नाम पर दंगा फसाद करना, उनका जमकर आलोचना किए हैं, ठीक है। और कहें कि जो भक्ति से विमुख लोग हो जाते हैं वो अपना सर्व धर्म को अधर्म कर लेते हैं और वह योग्य यज्ञ व्रत दान भजन को एकदम तुच्छ बना लेते हैं, है ना। और कहते हैं जन जन के बीच में एकता, भाईचारे और प्रेम की गंगा को बहाई है। कौन? हमारे कबीर जी जन जन के बीच, मतलब लोगों के बीच में भाईचारे की भावना, एकता की भावना और प्रेम की गंगा को बहाया है। और कहते हैं वे निर्गुण विचारधारा के तेजस्वी कवि हैं, वह निर्गुण विचारधारा के तेजस्वी कवि हैं और उन्होंने
उन्होंने ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का चित्रण भी किया है। उन्होंने ईश्वर के निर्गुण चरित्र का चित्रण किया है और उनकी सही व्याख्या की है ना, और सत्य के स्वरूप को सबको दर्शन कराया है कि आखिरकार सत्य कैसा दिखता है ना, सत्य का स्वरूप क्या होना चाहिए, इन सभी चीजों का दर्शन कराया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के आप सभी प्रश्नों को आसानी से अपनी भाषा में समझ चुके होंगे। पूरी कोशिश किया हूं पसीना बहा बहा कर आपको समझाने की, और इस तरह से आप कुल मिला के 7 गो क्वेश्चन समझ चुके हैं। और अब आप करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, फटाफट अपने कमेंट चैट में आप इसका जवाब देना शुरू कर दीजिएगा। मैं एक का एक करवा कर इसको हल करवाता हूं। पहला प्रश्न आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि छप्पै शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कविता के रचयिता हमारे नाभादास जी हैं। छप्पै के नाभादास जी क्या हैं, कवि हैं। दूसरा प्रश्न है नाभादास जी कौन सी रचना किए हैं, तो कहेंगे छप्पै। छप्पै नामक काव्य खंड की रचना नाभादास ने की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहेंगे नाभादास जी किस धारा के कवि हैं। तो नाभादास जी जो हैं हमारे एक प्रकार के सद्गुण उपासक राम भक्त धारा के कवि हैं। राम भक्ति धारा के कवि हैं, सद्गुण उपासक राम भक्ति धारा के कवि हैं। कौन, हमारे नाभादास जी। कहेंगे क्या नाभादास जी किसके समकालीन थे, तो नाभादास जी जो थे हमारे तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास जी हमारे तुलसीदास के समकालीन थे। कहेंगे क्या नाभादास का जन्म कब हुआ था, तो नाभादास का जो जन्म है दोस्तों वो कुल मिलाकर है ना 1570 में हुआ था, जो कि एक अनुमानित तिथि बताया जाता है, मानित नहीं है, अनुमानित है। ठीक है दोस्तों, ओके। अगला प्रश्न है कि किसकी कविता को सुनकर नाभादास जी सिर झुका लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक ही कवि थे जिनकी कविताओं को सुनकर अनेकों कवियां अपना सिर झुका लेते थे, वह थे हमारे तुलसीदास जी। तुलसीदास की कविताओं को सुनकर नाभादास जी अपना सिर झुका लेते थे। दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सी रचना नाभादास की है। कौन सी रचना नाभादास की है, तो हम लोग कहेंगे भक्तमाल, है ना। भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है ना। अगला है नाभादास का स्थायी निवास कहाँ है, तो नाभादास का स्थायी निवास जो है उनका वृंदावन है। क्या है, वृंदावन है अस्थायी निवास। संपूर्ण भक्तमाल में है ना किस छंद की व्यंजना हुई है, कहते हैं संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना हुई है, तो कहेंगे छप्पै छंद की व्यंजना हुई है संपूर्ण भक्तमाल में, है ना। संपूर्ण भक्तमाल में है ना आपके छप्पै छंद की व्यंजना हुई है। सो अगला प्रश्न है कि छप्पै कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो कहेंगे छप्पै 6 पंक्तियों का छंद होता है। छप्पै जो है 6 पंक्तियों का छंद होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सुर के कवित्व को सुनकर, है ना, मतलब सुर के कविताओं को सुनकर सभी लोग क्या करते हैं, तो सूरदास के कविताओं को सुनकर सभी लोग अपना सिर झुका लेते हैं, है ना, हिलाते हैं, झुका लेते हैं। तो सूरदास की कविताओं को सुनकर सभी लोग सिर झुका लेते हैं। आगे कहेंगे कि सूरदास कविता सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है ना। सुर कवित सुनी कौन कवि, सुर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है, तो हम लोग कहेंगे इसमें अनुप्रास अलंकार है ना। सुर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अगला है कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं, जो कबीरदास हैं किसमें भेद नहीं करते हैं, तो वह हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते हैं। वह नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू है, कौन तुरक है ना, हाँ, कौन नीच है, ऊंच है, जात है, पात है, कुछ नहीं देखते हैं। वह सबको एक समान मानते हैं, भाईचारे की भावना जगाते हैं। कहते नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पै में किया है, तो बताइए जाति पाति और वर्णाश्रम का खंडन हमारे कबीरदास के, है ना, छप्पै में इसका विश्लेषण किया है ना। कबीरदास के छप्पै में वर्णाश्रम एवं जाति पाति का खंडन का विश्लेषण किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है नाभादास
उदय हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, है ना। तो बताइए नावादास जो हैं एक प्रकार के हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। किसके? भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, नाभादास जी, ये सभी के सभी जो कवि हैं ना वो आपके भक्ति काल के ही कवि हैं दोस्तों, आपके भक्ति काल के ही कवि हैं। कहते हैं सबके हित का वचन कौन कहता है? सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार दोस्तों? तो कहेंगे सबके हित के वचन जो हैं हमारे कबीरदास कहते हैं। कबीरदास ही जो हैं सबके हित के वचन, है ना, हाँ, पाठ के अनुसार कहते हैं। कहते हैं कि कहानी का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं कहानी का अर्थ दोस्तों, कहानी का अर्थ विश्वास होता है ना, प्रतीति होता है, मतलब जो हम किसी पर विश्वास रखते हैं, है ना, प्रतीति करते हैं, तो इसी का अर्थ कहानी होता है। अगला है नावादास का दीक्षा गुरु कौन थे? तो नावादास के जो दीक्षा गुरु हैं दोस्तों वह हमारे स्वामी अग्रदास जी हैं, जिनका अग्र अली भी कहते हैं। तो स्वामी अग्रदास जो हैं, अग्र अली जो हैं नावादास के क्या थे? दीक्षा गुरु थे। नावादास के दीक्षा गुरु कौन है? अग्र अली जी, स्वामी अग्रदास जी। अगला है भक्तमाल की रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता हमारे नाभादास जी हैं। कौन है? नाभादास जी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है भक्त चरित्रों की माला क्या है? तो भक्त चरित्रों की माला जो है हमारा भक्तमाल है, भक्तमाल है दोस्तों, भक्त चरित्रों की माला हमारा भक्तमाल है। अगला प्रश्न है कि नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास जो हैं किसके शिष्य थे? तो अभी अभी आपने देखा था स्वामी अग्रदास जी का, स्वामी अग्रदास जी का। अगला है कबीरदास जी किस शाखा के कवि हैं? अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया है कि वह एक प्रकार के निर्गुण शाखा के कवि हैं, है ना, और भक्ति काल के कवि हैं। निर्गुण शाखा के कवि हैं और भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, कहते हैं नाभादास जी किस काल के कवि थे? तो थोड़ा देर पहले अभी अभी मैंने बताया है कि वह भी भक्ति काल के ही कवि थे, भक्ति काल के ही कवि थे। नाभादास जी की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो नाभादास की जो कविताएं हैं वह हमारे कबीरदास और सूरदास के बारे में है। ठीक है, नाभादास की जो छपाई कविता है वह अपने कबीरदास और सूरदास के बारे में है। अगला है दोस्तों, इस तरह से आपने पूरे के पूरे प्रश्नों को हल कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी, जिसमें हम आपको लगभग 24+ ऐसे MCQ क्वेश्चंस करवाए हैं और लगभग ऐसे 7+ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए हैं। और इसके पहले क्लास में हम आपको इस पार्ट का पूरा संपूर्ण हिंदी अर्थों में पूरी तरह से समझाने की कोशिश किए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नई कक्षा में, एक नए पाठ के साथ। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। So if you like this session, so please like and subscribe